है महाराज, आपके लिए लड़की भी देख चुके हैं और वो भी काशी नरेश की लड़की को बिल्कुल पूरी प्रजा मंजूर कर लिया है, तैयार है प्रजा आपके शादी के लिए। आर्य समागत, प्रजा इतनी निर्मम हो सकती है यह विश्वास नहीं। सीता जो एक राजवधू होकर के भी अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनको वन में भिजवाकर हमारे विवाह की तैयारी कर रही है। इतना बड़ा बलिदान कौन कर सकता है? और जो लोग हमारे विवाह की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुने। राघव पर बड़ी कृपा होगी, ऐसी न आप आज्ञा करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा धरिए। छिन जाए सारा राजपाट, हो जाऊं रंक न डरता हूं, सौगंध पूज चरणों की है, मैं सत्य सत्य ही कहता हूं। चाहे यूं रह जाए यज्ञ, निज निज गृह नृप मंडल जाए, चाहे सूरज कुल का सूरज अपमान निशा में ढल जाए, हिमगिर हो जाए ज्वालामुख, विंध्याचल चाहे चल जाए, जोला हो जाए सरजू जल, सरयू जल चाहे जल जाए, बन जाए सिंधु चंद्रमा या चंद्रमा सिंधु में पट जाए, मेदनी रसातल तल पहुंचे, तल बितल तलातल फट जाए। इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा, कौशल पति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। आर्य समागत, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता और मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं। किस लिए नहीं होगा वो भी ध्यान से सुन। पंचों में है दिया अर्ध भाग का ठौर, उसका आसन विश्व में कैसे लेगी और स्वामिनी जो अर्ध भाग की है, अर्धांगनी वही एक अपनी, बामांग जिसे बिठलाया है, बामांगनी वही एक अपनी। नारी के लिए प्रतिबंध जब वेद शास्त्र ने गाया है, तो पुरुषों को भी पत्नी व्रत ब्रह्मा ने एक बताया है। नारी को तेल नहीं चढ़ता, जब दूजी बार आर्य जन्मी, तो नर को भी वर्जित है, कंगन का भार आर्य जन्मी। इस कारण व्रत या इष्ट सदृश है आन एक गठ जोड़े की, दो दिल हिल मिलकर रहते हैं, यह शान है एक गठ जोड़े की। मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं, मैं उसका खंडन नहीं कर सकता, इससे धन की हानि होती है। मैं दूसरा विवाह कैसे करूं? तो महाराज, यदि विवाह नहीं करेंगे तो अनुष्ठान कैसे पूरा होगा? तो फिर माता जानकी को वापस लाया जाए महाराज। जहां तक सीता को लाने की सवाल है तो है कहाँ, और यदि मिल भी जाए तो क्या प्रजा उन्हें स्वीकार कर लेगी? नहीं स्वीकार करेगी। मैं जानता हूं कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। जा करके शास्त्रों में ढूंढिए, कहीं ना कहीं तो उपाय होगा। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी महाराज, शास्त्रों में इसका विधान है, दूसरा विवाह करना धर्म विरुद्ध है। सभी वर्णों के लिए शास्त्रों में विधान बताया गया है। ब्राह्मण के लिए उषा की मूर्ति, क्षत्रिय के लिए स्वर्ण मूर्ति, वैश्य के लिए
चांदी की मूर्ति और शूद्र के लिए तांबा की मूर्ति। किसी कारणवश कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना है, धर्मपत्नी उपलब्ध नहीं है, उसके लिए मूर्ति विधाने का विधान बताया गया है शास्त्रों में। मैं विश्वकर्मा से आग्रह करूंगा कि देवी सीता की स्वर्ण मूर्ति बनाएं, जिससे आपका ये धार्मिक अनुष्ठान पूरा हो। आर्य समागम शीघ्र ही विश्वकर्मा को बुलाकर एक मूर्ति का निर्माण करो, जो आज्ञा महाराज, जिससे हमारा एक अनुष्ठान पूरा हो सके। जो आज्ञा। रामचंद्र की, बोलो भगवान की, बोलो मां जगन्नाथ की, महाराज की जय हो। महाराज, मैं विश्वकर्मा मां जनक नंदिनी श्री सीता जी की मूर्ति बना करके लाया हूं। इसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो आप हमें फिर से आदेश करें। ठीक है, तुमने अति सजीव मूर्ति का निर्माण किया है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आर्य सुमंत, प्रबंधक से निवेदन जाकर है। इन मूर्तिकार को हमारी ओर से एक विशेष उपहार भेंट किया जाए, जो आज्ञा महाराज, पुरस्कार स्वरूप। जो आज्ञा। ठीक है अब आप किसी एक विद्वान पंडित को बुलवाकर जो शास्त्रोक्त विधि से हमारा ये अनुष्ठान पूरा करवा सकें उन्हें बुलवाइए, जो निर्विघ्न हमारा यज्ञ संपन्न करवा सके। किसी एक विद्वान पंडित को बुलवाइए। महाराज, पंडित हमारे नजर में और हमारे जानकारी में हैं। पंडित राम सवारे शर्मा जी विद्वान और महान पंडित हैं। आदेश हो तो मैं उनको हाजिर। ठीक है, उन्हें शीघ्र बुलवाइए। ठीक है, अब यज्ञ में कोई विलंब हम नहीं देखना चाहते। ठीक है महाराज। अरे चलो सुखदाई, हे चरण सुखदाई, अब भज मान राम चरण सुखदाई। हाँ, प्रभु के चरणों में इस तुच्छ पंडित का नमस्कार स्वीकार। हाँ महाराज जी। पंडित महाशय, हमारा यज्ञ आप निर्विघ्न करवाइए, जिसमें किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो, वैसा ही हमारा यज्ञ करवाइए। ठीक है महाराज, अवश्य। अरे भाई, सामान सामग्री इकट्ठा करो। सामग्री, हाँ, सामग्री नहीं, सामग्री। सामग्री अनपढ़ हो ना। अब पढ़े हन, लेकिन मतलब भर पढ़े हन, ज्यादा नहीं पढ़े। अरे तो वही सामग्री सामग्री भाई इकट्ठा करके लाओ जल्दी। अभी समझो कि अनपढ़ हन लेकिन पढ़ा। अनपढ़ हो लेकिन पढ़ा हो, ही कहो। अनपढ़ पढ़ा। अच्छा, तो ठीक है, जाओ सामग्री लेकर आओ। सामग्री कौन में कौने काम के लिए? अरे विधान तो कौने चीज, कथा भागवत या और कौने चीज? नहीं जानता हो, यज्ञ होए थे तो पूछो तो हमसे काहे बुलावेगी और वहाँ पैसा नहीं भेजवाएगा। हमसे कहीं पंडित बुला लो, हम पंडित बुला लो। तो मैंने पंडित काहे करते लिहाजा नहीं पूछो रहा महाराज से। पंडित तो बहुत कुछ करावत है, कर्म कांड में यहाँ बहुत कुछ आवत है। अरे पागल हो गए, तो ये कर्म कांड वाली बात है कि यहाँ कुछ यज्ञ और कथक बात है। यज्ञ के तब बस कहो। सामग्री सब आई गए माँ। अच्छा, गोबर लाओ है? हाँ, पहले लेके आओ जल्दी, गौर बनाओ इधर जल्दी। इधर पहले
अरे कुछ का काम है महाराज। अरे कुछ लाओ भैया, कुछ बाकी रहेगा। अरे कुछ हमारे ठीक है, हम पंडित हुए, कुछ का काम नहीं तो जमाने थे। पहले गोबर लेके आयो, कवन मेर है, फिर ना हुआ भाई कहीं थे कि गोबर लेके आओ, फिर पूछा तो कि लोन है। गोबर का झूल चाहिए कि गील? अब बात नहीं है। अरे भाई दोनों गोबर गंदा काम लागे तो गील गोबर ले तो का फायदा? अरे गौर किसका बना था, गील गोबर करके झूल? नहीं गील। हाँ तब हम अच्छा ठीक है। अब हम बनाई दो भैया, नहीं तो काम नहीं मिलेगा। हाँ चलो महाराज, वोटे जल लगाओ। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। महाराज हाथ धो। ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तम प्रक्षालय। ओम अपवित्रा पवित्रेवाम सर्वावस्थां गतो पिवाया स्मरेत पुंडरीकाक्षा सभाव्यांतरा स्तुति। ओम पुनात पुंडरीकाक्षा पुनात, ओम पुंडरीकाक्षा पुनात। महाराज पावित्री लो, हरि ओम। हाँ महाराज लो, अक्षत लो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न नक्षत्रास्तु अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रिकदस्वा मरुता कृष्णन्मातरा शुभं यानो विदते सुजगन्मया अग्निजिह्वा मनवा सुपा शांतिरोषधया शांति प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्या सुशांतिर्भ्याभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः शांतम। ओम हरि ओम हरि ओम। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके सरस्वती भद्रिका काम्पील वासिनी ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी देव्याय नमः स्वाहा। ओम नव दुर्गा देव्याय नमः स्वाहा। ओम मरिमा मार्जा। बस महाराज। हेलो, ये आओ विश्व विदित घोड़ा, श्वेतांग श्याम कर्णों वाला, श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा, जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के भूख पराजित हो, जय जय बने जिससे रघुवर, विश्वंभर पद पर शोभित हो। तुम दिग दिगांतर में भ्रमण करो और रघुकुल का कीर्ति फैलाओ। शत्रुघ्न, तुम अपनी सेना लेकर इस अश्व के पीछे पीछे जाओगे। स्वेच्छा से यह अश्व जिधर भी जाना चाहे उधर इसे जाने देना, और यदि रास्ते में इसके मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को पढ़कर कोई यदि इसे पकड़े या रोके तो तुम्हें उससे युद्ध कर कर इस अश्व को मुक्त कराना होगा।
देखो, हमारे सामने सदा विजयी होकर आना। रघुकुल में हारने की रीत नहीं है। अब रघुकुल के यश का पताका तुम्हारे ही हाथों में है। जाओ, भगवान तुम्हें विजयी करे और तुम्हारे लौटने तक ये नित्य प्रतिदिन यज्ञ चलती रहेगी और तुम्हारे लौटने के पश्चात ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। जाओ, लेकिन विशेष ध्यान रखते हुए इस अश्व का रक्षा करना। जो आज्ञा महाराज। हाँ प्रियांशु पीके अरे जही चरणन पर सुर सरी लोटत प्रभु जटा समाई